Morning to everyone. I Parvinder Kaur behalf of Suraj School Mahendragarh. Friends, I welcomes to all of you on the YouTube channel of Suraj School Mahendragarh. फ्रेंड्स, आज हम डाइस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डाइस टॉपिक होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम व्यू से। इस डाइस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे आपका एनटीएससी हो, चाहे आप कोई भी एनी वन एग्ज़ाम, हर टॉपिक से इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन 101% आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एग्ज़ाम व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डाइस टॉपिक में क्या होता है, जो डाइस हमारा होता है वो एक क्यूब फॉर्म में भी होता है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखी होती है इस टाइप से। ठीक है, तो जो डाइस होती है उसके मैक्सिमम कितने फेस हमें दिखाई दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है अपना, जो डाइस होती है उसके मैक्सिमम हमें 3 फेस हम देख सकते हैं। ठीक है, जो डाइस होती है उस पर सभी सरफेसेस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 6 तक, या फिर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं ABCDEF, या फिर उनको कुछ सिंबल के साथ में उनको रिप्रेजेंट करवाया जाता है। ठीक है, जैसे अब ये डाइस टॉपिक है, इसमें देखो सरफेसेस कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस कौन कौन से, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। तो टोटल सरफेसेस ऑफ ए डाइस इक्वल टू 6। वर्टेक्स ऑफ डाइस, वर्टेक्स कॉर्नर, जो कॉर्नर होते हैं वो 8 कॉर्नर होते हैं। 4 फ्रंट में है तो 4 बैक में होंगे। ठीक है, एंड एजेस ऑफ डाइस, जो एजेस होती हैं, साइड्स होती हैं, वो 12 होती हैं। ठीक है, अब जो 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, वहाँ पे कुछ नंबर्स आपको लिखे ही मिलेंगे। तो कोई भी डाइस उसके मैक्सिमम हमें कितने फेस दिखाई दे सकते हैं, 3 सरफेसेस हमें दिखाई देते हैं। डाइस टॉपिक में कभी भी अपोजिट नंबर हमें दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैंने डाइस बनाई, 1 सेकंड मैंने मान ली यहाँ पे 2 है, यहाँ नीचे 5 है, तो 2 के अपोजिट में 5 हुआ, जो हमें कभी भी डाइस में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2 है तो 2 के फ्रंट में मैंने जैसे मान ली 3 लिख दिया, राइट साइड में 4 लिख दिया, तो 5 मेरे को कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दे रहा है तो 2 का अपोजिट नहीं होगा फिर। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस की टाइप्स की। कितने टाइप्स की जो डाइस होती है। ठीक है, डाइस होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंपल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो अपनी सिंपल डाइस होती है और जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो 2 डाइस मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। दोनों डाइस में आप देखिए क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट वाली डाइस में, ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, यहाँ मैंने नंबर लिखा 2 5 3, इसमें मैंने नंबर लिखा 6 4 5। ठीक है, तो सिंपल डाइस वो डाइस होती है जिसमें जो आपको सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं, कितने सरफेस दिखाई देंगे, 3। उन 3 सरफेसेस में से कोई भी 2 सरफेस जो एडजेसेंट हैं, ठीक है, तो एडजेसेंट सरफेसेस का सम अगर 7 आ रहा है, ठीक है, 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम, 2 एडजेसेंट सरफेसेस का सम अगर 7 आ रहा है तो डाइस सिंपल डाइस होगी। ठीक है, अगर सम 7 नहीं आ रहा है तो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 + 2 का सम आपको 7 दिखाई दिया तो ये डाइस सिंपल डाइस मानी जाएगी। अगर सम 7 दिखाई नहीं दे रहा है तो डाइस स्टैंडर्ड डाइस मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे और डाइस बनाते हैं हम, 4 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो डाइस अपने यहाँ पे दिखाई दे रही है 4 5 3। अब ये जो डाइस है ये बिल्कुल सिंपल डाइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 + 3 का सम कितना दिखाई दे गया, 7 दिखाई दे गया।
ठीक है। जैसे यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 2। अब ये डाइस कैसी है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी 2 सरफेसेस का सम क्या नहीं है, 7 नहीं है। ठीक है। जैसे 6 + 3 किया 9 आया, 6 + 2 किया 8 आया, 3 + 2 किया 5 आया। ठीक है। तो ये जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जो डाइस टॉपिक है, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि डाइस 2 टाइप्स की होती है, सिंपल होती है, स्टैंडर्ड होती है। सिंपल डाइस में एडजेसेंट सरफेसेस का सम 7 होता है एंड स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है। कितने टाइप से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या बेटा, व्हेन द सिंगल डाइस इज गिवन। या तो क्वेश्चन में आपको एक सिर्फ सिंगल डाइस गिवन मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में 2 और मोर देन 2 डाइस गिवन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 डाइस बना के दे देगा आपको, 3 डाइस बना के दे देगा, 4 डाइस आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे, वो पूछेगा अपोजिट नंबर, अपोजिट सरफेसेस, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स, अपोजिट सिंबल। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के बारे में हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या कह रही है, व्हेन द सिंगल डाइस इज गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट टाइप है अपनी, एक ये सिंगल डाइस क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, 6, 1। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि विच नंबर विल बी अपोजिट टू 3। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के अपोजिट में होगा। अब हमें ये पता करना है। अब देखिए, जब अपनी सिर्फ सिंगल डाइस गिवन है तो उसके कुछ स्टेप हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि डाइस जो है सिंपल फॉर्म में गिवन है या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो उनके अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होगा। जैसे 3 है तो 3 का अपोजिट 4 आ जाएगा, 6 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 5 आ जाएगा। लेकिन ये जो डाइस गिवन है ये सिंपल फॉर्म में गिवन है और सिंपल डाइस में अपोजिट फेस कंफर्म नहीं होते। जैसे यहाँ पे अपने से 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, देखो 1 हो सकता है, 2, 3, ये 3 तो सॉरी आ चुका, 5 एंड 6। तो 3 के सामने देखो आपको 6 दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल भी अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि डाइस में अपोजिट सरफेसेस हमें कभी भी दिखाई नहीं देते। 1 दिख रहा है, नहीं होगा। तो कौन कौन से ऐसे नंबर बचे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, 2, 4 एंड 5। तो ये जो 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर 3 का अपोजिट होगा। अगर 6 का अपोजिट पूछे तब भी आपने 2, 4, 5 ही आएंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। 1 का अगर अपोजिट पूछता है तब भी हमारा 2, 4 और 5 में से ही आंसर आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं 2, 5, 1। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, जो 3 सरफेसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे, एक तो 3 दिखाई नहीं दे रहा, एक 4 दिखाई नहीं दे रहा और एक 6। तो 3, 4, 6 में से एक नंबर हमारा क्या होगा, 2 का अपोजिट होगा। 5 का अपोजिट की बात करें तो भी हमारा नंबर क्या आएगा, 3, 4 या 6 में से। 1 के अपोजिट के बारे में बात करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 3, 4 और 6 में से। ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए, अगर ये ही क्वेश्चन अगर हमारा एक स्टैंडर्डाइज गिवन होती, फॉर एग्जांपल 3, 6, 5, और आपसे क्वेश्चन पूछता कि विच नंबर विल बी अपोजिट टू 6 का अपोजिट बताइए। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि डाइस जो गिवन है ये सिंपल गिवन है या फिर ये स्टैंडर्ड गिवन है। ठीक है। तो ये जो डाइस गिवन है जो हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही है कि किस फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। 5 + 3 का सम किया 8 आया, 3 + 6 का सम किया 9 आया, 5 + 6 का सम किया 11 आया। इसका मतलब ये डाइस किस फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर गिवन है तो इनके अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होगा। तो 6 का अपोजिट पूछा है तो 1 आएगा,
5 का अपोजिट अगर पूछते हैं 2 आएगा, 3 का अपोजिट पूछते हैं तो 4 आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर अपने पास आता है 2 और मोर देन 2 डाइस गिवन। अब तक हमने लास्ट क्वेश्चन क्या देखा कि अगर अपने पास में सिर्फ एक सिंगल डाइस क्वेश्चन गिवन थी तो उसको हमें कैसे सोल्व करना था। अब बात आती है अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 डाइस गिवन है तो उसके लिए हमें कुछ हमारे ये रूल्स बनते हैं। फर्स्ट रूल है नो फेस कॉमन। उन दोनों डाइसेज में कोई भी सरफेस आपको कॉमन दिखाई नहीं देगा। 1 फेस कॉमन एंड 2 फेस कॉमन। तो ये जो 3 रूल्स हमारे बनते हैं कब बनते हैं, जब डाइस हमारे पास 2 और मोर देन 2 डाइस गिवन हो। ठीक है, सिंगल डाइस गिवन थी तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था सिंपल है या स्टैंडर्ड है, तो हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, अगर अपने पास क्वेश्चन में 2 डाइस है, ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ रूल्स बनते हैं। कौन कौन से? नो फेस कॉमन, 1 फेस कॉमन एंड 2 फेस कॉमन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 डाइस गिवन है। ठीक है, अब 2 डाइस गिवन है तो यहाँ पे आपको एक 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 1 फेस कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों डाइस में, और वो क्या है? 2 है। तो 1 सरफेस कॉमन अगर है क्वेश्चन में, 1 फेस कॉमन, तो 1 फेस कॉमन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट डाइस ये है, सेकंड डाइस ये है। फर्स्ट डाइस में इन दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन था हमें सबसे पहले वो लिखना है। 2 है लिखो दोनों में। अब 2 से हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सेकंड वाले में क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सेकंड में भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो फर्स्ट वाले डाइस में अगर हम 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद आ रहा है 5। सेकंड डाइस में 2 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 6 आ रहा है। 6 के बाद में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 के अपोजिट में 4, 2 के अपोजिट में 1 के अपोजिट में 6, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा? जो यहाँ पे 1 to 6 तक जो नंबर अब तक यूज़ नहीं हुआ है, और वो कौन सा नंबर यूज़ नहीं हुआ है? 3। तो 2 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब फर्स्ट रूल जो हमने अभी स्किप किया है वो क्या है? 1 फेस सरफेस कॉमन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाइस बना दी, यहाँ लिखा 2 3 6। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 5 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि 6 का अपोजिट बताइए, 2 के अपोजिट में बताइए, 3 के अपोजिट में बताइए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, मतलब ये कौन सी टाइप है? नो फेस कॉमन, जहाँ पे आपको कोई भी नंबर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई भी नंबर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा फर्स्ट टाइप में चला गया। जो फर्स्ट टाइप कौन सी थी? सिंगल डाइस। और सिंगल डाइस को हमने कैसे सोल्व किया था? डाइस को आइडेंटिफाई करके। सिंपल है ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे ये जो डाइस गिवन है किस फॉर्म में गिवन है? ये देखो 6 + 2 का सम किया 8 आया, 6 + 3 का किया 9 आया, 3 + 2 का सम किया 5 आया। इसका मतलब डाइस किस फॉर्म में गिवन है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो वहाँ पे अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए? 7। तो 6 के अपोजिट में क्या आएगा? 1। 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 5। 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 4। ठीक है, तो ये जो डाइस गिवन है किस फॉर्म में गिवन है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी, इसलिए उनके अपोजिट वैल्यू का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं अभी। जैसे मैंने ये बनाया 2 डाइस और कोई भी फेस यहाँ पे कॉमन नहीं रखूँगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 5 3 1 4 6। अब इन दोनों डाइस में कोई भी फेस कॉमन नहीं है, तो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डाइस को आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि डाइस सिंपल फॉर्म में गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो ये जो डाइस है ये सिंपल फॉर्म में गिवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 + 2 का सम हमें क्या दिख गया? 7। और अगर सिंपल डाइस है तो उसमें अपोजिट सरफेसेस कंफर्म नहीं होते हैं। तो 3 का अपोजिट अगर आपसे पूछे तो जो आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहे कौन कौन से? 1 4 6। 5 का अगर अपोजिट पूछे तो भी 1 4 6। अगर इस वाले डाइस में अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछता है तो इस वाले डाइस में कौन से 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहे? जो इधर हैं, कौन कौन से? 3 2
5। 4 का अपोजिट पूछे 1 3 2 5। ठीक है, ये था हमारा वन फेस जीरो फेस कॉमन। कोई भी फेस अगर कॉमन नहीं है तो डाइस को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ये सिंपल फॉर्म में गिवन है या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 डाइस गिवन है। ठीक है, तो 4 डाइस गिवन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वन फेस कॉमन। तो वन फेस कॉमन कौन कौन से डाइस में आ रहा है देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड डाइस, जो यहाँ पे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस जो कॉमन था वो क्या था 3, तो उसके नीचे लिखा 3। 3 से क्लॉकवाइज चले तो 4 आया, फिर 6 आया, 3 से क्लॉकवाइज चले तो 1 आया, फिर 5 आया। तो 6 के अपोजिट में 5, 4 के अपोजिट में 1, तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 2। और क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, किसी का भी अपोजिट आपसे पूछ सकता है कि 2 का अपोजिट बताइए, 4 का बताइए, 5 का बताइए। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया है ये हमने किया है वन फेस कॉमन के लिए। ठीक है, जो हमारा पैटर्न था क्वेश्चन सोल्व करने का कि अगर डाइस में वन सरफेस कॉमन है तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है। तो जो सरफेसेस कॉमन थे दोनों डाइस में उनको सबसे पहले हमने लिखा, फिर डाइस को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करके उनके नंबर्स लिख दिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, अब अपोजिट आ गए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट रूल बचता है 2 और मोर देन 2 डाइस के लिए, वो बचता है 2 सरफेस कॉमन। ठीक है, ये लास्ट टाइप है 2 सरफेस कॉमन। जैसे 2 डाइस मैंने यहाँ पे बनाई, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5। ठीक है, तो इन दोनों डाइस में 2 सरफेस कॉमन है, 1 4 1 4। ठीक है, तो 1 4 1 4 दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट वाली डाइस में क्या बच गया 3, और सेकंड वाली डाइस में क्या बच गया 5। तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर 2 सरफेसेस कॉमन आ रहे हैं 2 डाइस में, तो फर्स्ट वाली डाइस में जो नंबर बच गया वो और सेकंड वाली डाइस में जो नंबर बच गया वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट में होंगे। तो 3 का अपोजिट में क्या आ जाएगा 5। अब इसी क्वेश्चन में अगर मेरे से कोई 1 का अपोजिट पूछता, ठीक है, तो 1 का अपोजिट बोलता तो आप क्या कहते, सर देखो अब इसमें तो हम कन्फर्म ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो 3 का अपोजिट 5 हो गया। अब 1 का अपोजिट पूछे हैं, अब 1 का अपोजिट है तो डाइस चेक करनी पड़ेगी सिंपल फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 3 और 4 देखो क्या है 7, इनका सम 7 हो गया। तो डाइस सिंपल फॉर्म में गिवन है और सिंपल फॉर्म में है अपोजिट सरफेसेस कंफर्म नहीं होते हैं। तो 1 का जो अपोजिट आएगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, देखो 1 का अपोजिट हमें पता करना है। तो देखो मैं क्या लिखूँगा 2 3 4 5 6। तो देखो 1 के साथ में 3 दिख रहा है अपोजिट नहीं होगा, 4 दिख रहा है नहीं होगा, 5 दिख रहा है नहीं होगा। तो जो 2 नंबर बच गए कौन कौन से 2 और 6, जो क्या होंगे 1 के अपोजिट में 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, देखो बेटा अगर मोर देन 2 डाइस गिवन है, 3 डाइस हैं या 4 डाइस हैं, तो उन दोनों डाइस में आप 1 सरफेस वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और 2 सरफेस वाला कॉमन, 2 सरफेस कॉमन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में जो नंबर हमें कॉमन दिख रहा है वो कौन सा है, देखिए एक बार 2 3 4 फर्स्ट डाइस में लिखा हुआ है, सेकंड में 2 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 2 3 दोनों कॉमन है। तो फर्स्ट वाली डाइस में तो क्या बच गया 4, सेकंड वाली डाइस में क्या बच गया 1, तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम थोड़ा और आगे देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड में क्या दिख रहा है, दिख रहा है कोई कॉमन, एक सरफेस कॉमन आ रहा है बस। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में अगर चेक करते हैं तो 3 4 दिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या बच गया 2, सेकंड वाले में क्या बच गया 5, तो 2 के अपोजिट में 5। अब 2 नंबर बच गए हमारे कौन कौन से 3 और 6, वो अपने आप एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, अपोजिट में हो जाएंगे। तो ये वाले जो रूल थे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अगर इसको हम 1 फेस वाले से अगर सोल्व करते हैं
तो वन फेस वाले से सोल्व करते तो सेकंड एंड थर्ड में एक सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है 3, ठीक है। तो 3 से मैं क्लॉकवाइज चलूँगा 3 1 2, सेकंड वाले में क्लॉकवाइज चलूँगा तो 3 4 5, ठीक है 3 4 5। सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहे हैं, सेकंड डाइस एंड थर्ड डाइस। सेकंड डाइस में 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे 1 1 से क्लॉक, उसके बाद में 2, और थर्ड में 3 के बाद 4 4 के बाद में 5। तो 2 के अपोजिट में 5 आया, 1 के अपोजिट में 4 आ गया, 3 के अपोजिट में 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, देखो ये, ठीक है। तो ये जो अपना क्वेश्चन था मोर देन 2 डाइस गिवन, तो उसमें हमारे कुछ रूल्स बनते थे 3, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। कल की क्लास में जो डाइस की हमारी सेकंड टाइप है फोल्डेड वाले क्वेश्चन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।